गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सब ने 10th का एग्जाम दे दिया होगा और साइंस में आपने एंट्री करने का सोच लिया है। और अगर आपने साइंस में एंट्री करने का सोच लिया है तो साइंस के बारे में आपके बहुत सारे ख्वाब होंगे और आपकी बहुत सारी फील्ड में जाने की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल पक्का है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और अगर आप साइंस लेने का डिसीजन लेते हैं तो इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, ये मेन सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको लिया जाएगा। इनमें आप ये देखेंगे कि फिजिक्स हमारा हर हाल में आपके साथ रहेगा। फिजिक्स इज ए फैंटास्टिक सब्जेक्ट, थोड़ा सा अच्छा है। फिजिक्स में है क्या कि फिजिक्स में आपका कॉन्सेप्ट भी है, फिजिक्स में आपके फार्मूले भी हैं, मैथमेटिक्स भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फिजिक्स अपने आप में एक डबल सब्जेक्ट है। मेरा जहां तक सवाल है मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताऊंगा और फिजिक्स 11th का जो हमारे पास सिलेबस है उसके बारे में मैं आपसे डिटेल डिस्कस करूंगा। हमारा पेपर 2 पार्ट में होता है, एक थ्योरी होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरेटिकल 70 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल हमारा 30 मार्क्स का होता है। और जब हम कंपटीशन के लिए जाते हैं तो उसमें 11th का बहुत बड़ा रोल होता है और हमारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं कि 11th में बहुत हल्के में ले लेते हैं और 12th में बहुत मेहनत करते हैं। और जब वो कंपटीशन के लिए बैठते हैं तो उनको लगता है कि 11th का काफी सारा पार्ट उनका वीक रह गया। 11th में बहुत सारा जो हमारा सारा कोर्स है उसमें वेरिएशन बहुत है। उसके अंदर आप मेजरमेंट पढ़ते हैं, उसके अंदर आप मोशन पढ़ते हैं, उसके अंदर आप एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, उसके अंदर ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, उसके अंदर आप हीट पढ़ते हैं, साउंड पढ़ते हैं, वेव पढ़ते हैं। एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, जिसका फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा यह है कि अगर आपको कोई चैप्टर को यूनिट समझ नहीं आई तो डोंट वरी, आप अगले में पूरा मन से करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ड्रॉबैक ये है कि जब तक बच्चे को यूनिट समझ में आनी शुरू होती है खत्म हो जाती है, तो हमें जो है अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, हमें अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। जो आप 10th में कर रहे थे उससे थोड़ा हट करके हमें काम करना पड़ेगा। 11th में हमारा कोर्स बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू 10th, तो हमारी स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट होगी। आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, समझना है और आपको एक चीज डेवलप करनी है, साइंस का मतलब साइंटिफिक थॉट आपको डेवलप करनी है, थिंकिंग आपको डेवलप करनी है अपने अंदर। और अगर मैं ये कहूं कि एक सोचने समझने की ताकत वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। और टाइम टू टाइम मैं आपके साथ में लगेंगे और काम करेंगे इसमें से, और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखनी है कि अगर कहीं आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो से पढ़ रहे हैं और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ और हो रहा है, तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको 100% आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, सब कुछ हम वो सॉल्व करेंगे जो हमारे आसपास में नेचर में हो रहा है। नेचर के अंदर होने वाले इवेंट को समझना ही साइंस है। उन्हीं को हम समझेंगे, उन्हीं के लिए हम लॉज बनाएंगे, उन्हीं के हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं आपके 11th क्लास के फिजिक्स के सिलेबस की तरफ और पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पैटर्न कैसा रहेगा? तो स्टूडेंट, हमारा पैटर्न में ये है कि फिजिक्स के 2 पार्ट होंगे, एक थ्योरेटिकल पार्ट होगा और एक प्रैक्टिकल पार्ट होगा। थ्योरेटिकल पार्ट में 70 मार्क्स का आएगा और प्रैक्टिकल आपका 30 का होगा। नॉर्मली हमारे एग्जाम 2 ही स्टेप में होते हैं, हाफ ईयरली और एनुअल। इसी के बेस पर हमारा प्रमोशन होता है, इसी के बेस पर हम अगली क्लास में प्रमोट होते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में बेसिकली हमारे 10 यूनिट्स हैं और हर यूनिट के अंदर चैप्टर्स हैं। अब मैं उसमें बात करता हूँ कि हमारे यूनिट कौन कौन सी हैं। तो यूनिट नंबर 1 की बात करें तो ये है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, ये यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 2 हमारा काइनेमेटिक्स है। यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन है। यूनिट नंबर 4 वर्क, एनर्जी एंड पावर है।
यूनिट नंबर 5 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी है। यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन है। यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है। यूनिट नंबर 8 हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है। यूनिट नंबर 9 बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। यूनिट नंबर 10 ऑक्सीलेशन एंड वेव्स है। डियर स्टूडेंट, सिलेबस आपने अभी देखा। सिलेबस देखने के बाद हम एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट करना चाहेंगे। हमारे को 11th में टोटल फार्मूले पढ़ने कितने हैं, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम बहुत कंफर्टेबल हो सकते हैं। हमारे पास फार्मूलों की काउंटिंग है 118, नियर अबाउट 118। उनके कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन टोटल हमारे पास 118 11th के लिए है हमारे फार्मूले। स्टूडेंट, ये आपका था इंट्रोडक्शन, आप कैसे पढ़ेंगे। और अब हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड।